Hi guys, today I am here for your 18th January 2020 real exam prediction. Yes, today I am going to tell you about your exam level, and this prediction belongs to your listening, reading and writing exam and academic students, for academic students. So please watch this video till end if you want to know about the level of your upcoming 18th January 2020 IELTS exam. So this is a real prediction. Please watch this video till end and share this video with your friends also. And if you are new on this channel, subscribe this channel also. So now let's talk about listening. Listening section 1 fill-ups will be easy. Section 2 MCQ or map will be easy. Section 3 MCQ and match the information will also easy. And section 4 fill-ups will be easy. So if we talk about overall exam level, the level of this exam will be easy but with fast. So please अपना practice ज़रूर करें. Do practice. Practice makes perfect. So try to do more and more listening. जितनी भी आपके tracks है उसको आप सुने और अपने listening की practice करें. And different accents like कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन एक्सेंट्स को ज़रूर एक बार सुने, बिकॉज कन्फ्यूजन होती है टाइम के अंदर और जो प्लेसेस के अंदर. सो ज़रूर उसको बार बार सुने. एंड फास्ट ट्रैक की ज़रूर आप प्रेपरेशन करें, बिकॉज फास्ट के अंदर ही स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है. जो मीडियम पेस होते हैं उसको आप इजीली सुन के समझ लेते हो, बट फास्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है. सो फास्ट लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे आप, और इससे क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको इजी लगेगा. सो लिसनिंग का लेवल जो है वो इजी ही होगा. सो इजी का मतलब ये नहीं कि आप कम प्रैक्टिस करें. सो प्रैक्टिस करें अपनी मोर एंड मोर fast track listening की. So now we move forward to the reading. If we talk about reading, passage 1 will be easy, passage 2 easy to moderate, पैसेज 3 ऑल्सो ईजी टू मॉडरेट. ईजी टू मॉडरेट कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर इस बार आपको हेडिंग्स भी आ सकते हैं और MCQs के अंदर जो हेडिंग्स है उसमें मेनली स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है. सो इसीलिए रीडिंग का लेवल जो है वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है. सो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें रीडिंग की एज मच एज यू कैन, बिकॉज रीडिंग जो है आपकी थोड़ी मुश्किल होने वाली है. सो do practice and practice. And if you need any reading material or the listening material, please write down in the comment section. I will definitely provide you. और हाँ, listening के अंदर जो आपके बहुत जो changes हुए थे वो बहुत बड़े changes नहीं थे, क्योंकि आपको हर बार एग्ज़ाम के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अपनी हेडिंग्स को, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, समझें, देन आप आगे चलें. सो लिसनिंग के जो चेंजेस हुए थे वो आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर ही हुए थे, क्वेश्चंस के अंदर ही चेंज हुए थे. जो आपके सेक्शन के जो हेडिंग्स हैं उसके अंदर चेंज हुए थे, रेफरेंसेस के अंदर चेंज हुए थे. सो उसको आप ज़रूर ध्यान से देखें और उसके बाद अपनी लिसनिंग शुरू करें. और रीडिंग का भी सेम वही है कि हेडिंग्स को ध्यान से देखें और कोशिश करें जो आपके आंसर्स हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखें, बिकॉज दैट इज़ रीडेबल. ठीक है. सो जो स्मॉल लेटर्स है उसके अंदर कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं और कन्फ्यूज़न के कारण आपका जो मार्क्स है वो गलत हो सकता है. और एस और ई एस का ध्यान ज़रूर रखें, सिंगुलर एंड प्लूरल का ज़रूर ध्यान रखें. बहुत से क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनके पीछे एस होता है, क्योंकि रीडिंग लिसनिंग के अंदर आपके जो एस और ई एस के भी मार्क्स कटते हैं, अगर आपने लगाया है या नहीं लगाया. सो एक्स्ट्रा लग गया तो भी गलत है, नहीं लगा तो भी गलत है. सो ध्यान से रीडिंग एंड लिसनिंग की प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस मटेरियल के लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू. और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर जो है वो कम्युनिटी टैग के अंदर होगा. कम्युनिटी टैब को आप ओपन करें, उसके अंदर नंबर देकर उसको ज्वाइन करें. एंड वहाँ पे जो भी आइल्स के स्टूडेंट्स हैं आप उनके साथ अपने इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं. और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो आपका रिज़ल्ट है सेम डे मिलेगा. इसके अलावा की पॉइंट्स की सीरीज़ मैंने शुरू की है, वो भी आपकी जो है आपको हेल्पफुल रहेगी, तो उसको भी एक बार ज़रूर देखें. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द राइटिंग सेक्शन. राइटिंग के अंदर आप टास्क 1 लाइन, बार, टेबल और प्रोसेस को अच्छे से कर ले. इसको आप पाई चार्ट को भी देख लें, बट पाई चार्ट के बहुत कम चांसेस है जितने लाइन, बार और टेबल प्रोसेस के चार्ट. तो इसको आप ज़रूर एक बार करके जाए. और टास्क 2 की अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट, क्राइम, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट,
एनिमल्स, एजुकेशन एंड मीडिया एंटरटेनमेंट। सो ये जो है आपके सोशल मीडिया, सो ये जो है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो इनके ऊपर आप की पॉइंट्स अपने ज़रूर याद करके रखें। की पॉइंट्स की सीरीज़ हमने शुरू भी की हुई है, आप उस सीरीज़ को देख भी सकते हैं। वो की पॉइंट्स आपके राइटिंग के अंदर भी काम में आएंगे और आप स्पीकिंग के अंदर भी आप अपने उनको यूज़ कर सकते हैं अगर एग्जामिनर आउट ऑफ द वे कई बार आपके जनरल डिस्कशन के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो उस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें और इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प देन प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो ये थी आपकी 18 जनवरी 2020 की जो रियल एग्ज़ाम प्रडिक्शन। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड again over, and please share this video with your friend, and thank you very much for watching this video, and best of luck for your IELTS exam. And please subscribe this channel and share this with your friend. Thank you very much for watching this.